A13 A1n A21 A22 A23 A2n, ये सब क्या है, आव्यूह के अवयव हैं। ठीक है, तो आव्यूह को हम क्या करते हैं, एक बड़े कोष्टक के अंदर अवयव को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं कि कितनी पंक्तियां, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, कितनी पंक्तियां, यम पंक्ति हैं, और कितने स्तंभ है, यन स्तंभ है। तो इसका जो ऑर्डर होगा, अगर कोई आव्यूह, किसी आव्यूह में यम पंक्तियां हैं और यन स्तंभ है, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, यम क्रॉस यन होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, यम बाई यन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अर्थात इसका ऑर्डर जो होगा वो m बाई n का होगा, जिसमें m क्या है, पंक्तियां हैं, रो है, और n को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो उस किसी आव्यूह का ऑर्डर लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि पंक्तियों को हम पहले रखते हैं और स्तंभों को बाद में रखते हैं, कि पंक्तियों की संख्या पहले होगी, स्तंभों की संख्या क्या होगी, बाद में होगी। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर होगा इस आव्यूह का, वो क्या होगा, यम क्रॉस यन, क्योंकि इसमें यम पंक्तियां हैं और यन स्तंभ है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या होगा, यम क्रॉस यन ऑर्डर का ये आव्यूह होगा। तो इसमें यम पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ है, यन स्तंभ है। ठीक है, तो किसी आव्यूह का क्रम लिखते समय या ऑर्डर लिखते समय हम पहले पंक्तियों की संख्या को, ठीक है, तथा इसके बाद में किसको रखते हैं, स्तंभों की संख्या को रखते हैं। ठीक है, तो किसी आव्यूह का क्रम यम क्रॉस यन है या यम बाई यन यम बाई यन मैट्रिक्स है, अर्थात इसका ऑर्डर जो है यम बाई यन है, यम बाई यन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या क्या होगी, यम होगी, और स्तंभों की संख्या कितनी होगी, यन होगी। तो कहने का मतलब है किसी आव्यूह का ऑर्डर अगर यम क्रॉस यन है, तो उसमें पंक्तियों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ रो कितने होंगे, यम होंगे, नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, यन होंगे। ठीक है, तो जैसे कोई उदाहरण दे दिए, जैसे कोई एग्जांपल, कोई आव्यूह है, इसमें 1 2 3 3 4 5 3 2 -1 कोई मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्तियां हैं, तो इस पंक्तियों की संख्या 3 है, और कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हैं। तो ये 3/3 ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है, अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है। तो ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो 3 पंक्ति हो गया, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। ठीक है, अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, और स्तंभों की संख्या भी कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इतना तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है। ठीक है, और आव्यूह का निरूपण हम कैसे करते हैं, आव्यूह का जो निरूपण किया जाता है, आव्यूह के निरूपण को के लिए उसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ABCD हो गया। ठीक है, लेकिन उसके एलिमेंट्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल a B C D, इससे क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ A11 A12 A13 ये क्या है, आव्यूह के एलिमेंट हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समझना है कि A11 यहाँ 1 लिखा है, तो जो पहला 1 है ये पंक्ति को डिनोट कर रहा है, और ये दूसरा 1 जो है, ये बाद वाला जो 1 है वो पंक्तियों की संख्या को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब है A11 यहाँ पर जो है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट है, A12 ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट है, A13 ये पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ का क्या है, एलिमेंट है। इसी तरह A21 ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट है। इसी तरह ये A22 दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है,
तो किसी अवयव को निरूपित करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर तथा उसके अवयव को छोटे अक्षरों से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसमें जो द्वि अनुलग्नक लगा हुआ है 1 1, ठीक है, तो द्वि अनुलग्नक जो लगा हुआ छोटे अक्षर में, तो पहला जो अनुलग्नक है वो पंक्तियों की संख्या को और दूसरा अनुलग्नक जो है वो स्तंभों की संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, कोई अवयव ए है, इसके एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट मान लिए 2 1 -1 2 1 -1, तो पहली पंक्ति अवयव है और दूसरी पंक्ति 1 3 3 ये। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा, अब इसमें देख रहे हैं एक पंक्ति ये है, ये दूसरी पंक्ति, पंक्तियों की संख्या 2 है और इसमें स्तंभों की संख्या, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ है, 3 स्तंभ है इसमें, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 × 3 होगा, अर्थात 2/3 का मैट्रिक्स है ये। 2/3 ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है, अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है। अब यहां पर देख रहे हैं कि A11 के स्थान पर कितना है, 2, तो A11 2 मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का 2 है, ये पहली पंक्ति और दूसरी स्तंभ मतलब A12 मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, इसका मान कितना 1 -1, ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, तो A13 हो जाएगा, A13 की वैल्यू कितना है -1। इसी तरह A21 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का A21, तो ये क्या होगा 1 होगा। इसी तरह A3 एलिमेंट जो है दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का है, तो क्या होगा A22 क्या होगा 3, A3 किसका एलिमेंट है, तीसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का है, तो A23 इसकी वैल्यू कितना 3। ठीक, तो ये देख रहे हैं m × n का मैट्रिक्स है, तो इसमें m पंक्तियां n स्तंभ है, तो ये मैट्रिक्स का क्या हुआ, व्यापक रूप हो गया। अगर इसको 3/3 के रूप में रखना होगा तो कैसे रखेंगे, सपोज के लिए कोई मैट्रिक्स ये है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो इसके एलिमेंट है A11 A12 A13, इसी तरह A22 A21 A22 A23 A23, इसी तरह A31 A32 A31। देख रहे हैं इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि इसमें ये नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम को क्या करता है, डिनोट करता है। पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या भी कितनी है, 3 है। ठीक है, अब अवयव को, इसी को संक्षेप में AIJ से भी क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। तो जैसे अभी आपको बताया कि कोई अवयव है, उसका जो व्यापक रूप है A, कोई अवयव है A, इसका व्यापक रूप A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n, इसी तरह A21 A22 A23 एंड सो ऑन A2n, इसी तरह A31 A32 A33 एंड सो ऑन A3n एंड सो ऑन, इसी तरह क्या होगा AM1 AM2 AM3 एंड सो ऑन AMN। ठीक, इसको इस तरह दिखा सकते हैं। बीच में भी ऐसे फिल होंगे, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, इसको संक्षेप में हम लिख सकते हैं A बड़े कोष्टक में स्मॉल AIJ, ठीक है।
इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, ठीक है। तो इसको संक्षेप में इस तरह भी लिख सकते हैं, A इक्वल टू आई जे। तो यहाँ पर I क्या है, पंक्ति को डिनोट कर रहा है, और J क्या है, स्तंभ को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ, ए आई जे, इसका मतलब इस अवयव का आईवीं पंक्ति और जेवा स्तंभ है, और इसका जो ऑर्डर है कितना है, m क्रॉस n। इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, ठीक है। तो इसमें I की वैल्यू, I की वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। कितना हो जाएगा, कितने पंक्ति हैं, m पंक्ति हैं, तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। J स्तंभ को डिनोट कर रहा है, स्तंभों की संख्या को, तो ये 1 2 3 एंड सो ऑन, कितने स्तंभ कॉलम है, n हो जाएगा। अगर हमें कहा जाए, जैसे a की वैल्यू यहाँ पर 2 2 ले लिया जाए, जैसे I की वैल्यू 2 लिया जाए, J की वैल्यू 3 ले लिया जाए, तो जैसे A 2 3 है, ठीक है। तो 1 2 3 ज्ञात करने के लिए देखेंगे दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का हो, तो दूसरी पंक्ति ये है और तीसरे स्तंभ का ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ को क्या करता है, डिनोट करता है। तो संक्षेप में इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। तो अवयव में आईवीं पंक्ति तथा जेवें स्तंभ को उस अवयव का क्या कहते हैं, आई जे वह एलिमेंट कहते हैं। किसी अवयव में आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ के अवयव को क्या कहते हैं, उस अवयव का आई जेवा अवयव कहते हैं। कि आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आई जेवा एलिमेंट होगा, ठीक है। तो आई और जे का मान इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह हम अवयव को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। आई क्या है, नंबर ऑफ रो है, पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या, और जे क्या है, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, ठीक है। तो अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर तथा उसके एलिमेंट्स को छोटे अक्षरों से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है। तो ये अवयव का क्या था, निरूपण था। अब हम पढ़ेंगे कि अवयव के प्रकार, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसमें, अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस, ठीक है। तो अवयव कई प्रकार के होते हैं, जिसमें क्रम से हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो क्रम से इसमें देखेंगे अवयव बहुत होते हैं, जिनको हम क्रम से अध्ययन करेंगे, और पूरा चैप्टर पहले अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद तब हम लोग न्यूमेरिकल लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले अवयव के बारे में जानेंगे, अवयव के प्रकार के बारे में, अवयव के बारे में आपको बता दिया गया। तो इसमें पहला अवयव हम पढ़ेंगे क्षैतिज अवयव। क्या होता है, क्षैतिज अवयव, जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कहते हैं। पहला क्षैतिज अवयव, सभी के बारे में जानेंगे, उसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते चलेंगे, ठीक है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। क्षैतिज अवयव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज अवयव, ठीक है। क्षैतिज अवयव क्या होता है कि वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है, कम होती है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो वो अवयव क्या कहलाता है, क्षैतिज अवयव कहलाता है। कि वह अवयव जिसमें नंबर ऑफ रोज
नंबर ऑफ कॉलम से क्या होता है, कम होता है, वो क्या होता है, क्षैतिज अवयव होता है। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखते चलेंगे, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या क्या होगी, कम होगी, किससे, स्तंभों की संख्या से। कि वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है, कम होती है, उस अवयव को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं, क्षैतिज अवयव कहते हैं। अगर मान लीजिए n पंक्ति है, n स्तंभ है, तो इसको हम लिख सकते हैं m इज लेस देन n। ठीक है, आईजे में लिया जा रहा है। ठीक है, तो आई जे ले रहे हैं, तो आई की वैल्यू जे से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगा, तो अवयव क्या कहलाता है, क्षैतिज अवयव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ विस्तृत में नहीं, शॉर्ट में हम कर रहे हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगा जिस अवयव में, वो अवयव क्या कहलाएगा, क्षैतिज अवयव कहलाएगा। ठीक है, तो इसका कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स हैं, सपोज कर लीजिए A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो इसमें इसका ऑर्डर हम देख लेंगे, इसका ऑर्डर देखेंगे तो इसमें कितनी पंक्तियां, दो पंक्तियां हैं, ये पहली पंक्ति के एलिमेंट हो गए, ये दूसरी पंक्ति के एलिमेंट हो गए, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब नंबर ऑफ रो कम है, किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, तो अवयव क्या कहलाता है, क्षैतिज अवयव कहलाता है। ठीक है, एक आप एग्जाम्पल और दे सकते हैं, कोई मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स मान लीजिए दिए गए हैं 1 2 3 2 0 -1, तो ये कौन सा अवयव होगा, देखकर हम बता सकते हैं क्षैतिज अवयव है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है, अर्थात पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, तो ये अवयव क्या कहलाएगा, क्षैतिज अवयव कहलाएगा। ठीक है, ये अवयव क्या कहलाएगा, क्षैतिज अवयव कहलाएगा, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है। ठीक है, अब इसी को संक्षेप में, जैसे कोई अवयव दिया हो a इक्वल टू a i j, ठीक है, तो इसमें i इज लेस देन j, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगा, तो वो क्या होगा, क्षैतिज अवयव होगा। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा है इसी तरह ऊर्ध्वाधर अवयव, दूसरा है ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव जिसको कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है कि वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, अधिक हो। वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक हो, किससे स्तंभों की संख्या से, स्तंभों की संख्या से। ठीक है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं m इज ग्रेटर देन n। अगर कोई अवयव m बाई n ऑर्डर का है या m क्रॉस n ऑर्डर का है, तो उसमें पंक्तियों की संख्या अधिक है स्तंभों की संख्या से, तो अवयव क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है या वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, कोई अवयव ये है, ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह है A11, ठीक है, A11 A12 A21 A22 A31 A32, इस तरह।
अब थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा, ये पहली पंक्ति हुआ, दूसरी पंक्ति हुआ, तीसरी पंक्ति हुआ, ठीक है। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां। इसका जो ऑर्डर होगा 3/2, क्योंकि 2 स्तंभ हैं। तो देख रहे हैं इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है, तो ये अवयव कौन सा अवयव कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है या वर्टिकल अवयव कहलाता है, ठीक है। तो वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगी, तो ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव, वर्ग अवयव। जिसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा कि वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की क्या होती? बराबर होती है। कि वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर अवयव कहते हैं या वर्ग अवयव कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या या नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, बराबर किसके होगा? स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। अर्थात इसको हम कह सकते हैं m इक्वल टू n। अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर का है और m इक्वल टू n है, तो क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपको जानना है, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में आप जान लीजिए कि m बाई n ऑर्डर का जो अवयव है एक वर्ग अवयव होता है। जैसे n बाई n ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है या क्रम का अवयव, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि पंक्तियों की संख्या कितनी है? इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? n है, और स्तंभों की संख्या कितनी है? n है। अर्थात पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है, ठीक है। तो ये क्या होगा? वर्ग अवयव कहलाएगा या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो n बाई n क्रम का अवयव क्या होता है? एक वर्ग अवयव होता है। अवयव एक वर्ग अवयव होता है, ठीक है। n क्रॉस n या n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसे n क्रम का वर्ग अवयव, जिसे हम क्या कह सकते हैं? n क्रम का वर्ग अवयव, n क्रम का वर्ग अवयव। अगर कोई अवयव n बाई n ऑर्डर का है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। अथवा n पंक्तियों तथा n तो n क्रम का वर्ग अवयव, अथवा इसको हम कह सकते हैं n पंक्तियों वाला वर्ग अवयव कह सकते हैं। n पंक्तियों वाला वर्ग अवयव, इसको इस तरह भी कह सकते हैं, n पंक्तियों वाला वर्ग अवयव, ठीक है। क्या कहा जा सकता है इसको? n पंक्तियों वाला वर्ग अवयव भी कह सकते हैं। तो इसको आप n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स में कह सकते हैं या n पंक्तियों वाला वर्ग अवयव कहते हैं। तो चाहे इसको n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स कहिए या n पंक्तियों वाला स्क्वायर मैट्रिक्स कहिए, ठीक है। और इसको संक्षेप में हम इस तरह भी दिखा सकते हैं कि व्यापक रूप में इसको A इक्वल टू AIJ, अवयव A का ijवां एलिमेंट है,
और इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर सपोज कर लिए कितना है, n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका आईजेवा एलिमेंट है। तो A इक्वल टू ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस n होगा। ठीक है, तो वर्ग अवयव ए आई जे n क्रॉस n में, ठीक है, वह अवयव जिसके लिए i बराबर j होगा वो क्या होगा, i बराबर j जो होगा वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे जो व्यापक रूप में आपको बताया गया है A11 A12 A13 एंड सो ऑन, A1n A21 A22 A23 एंड सो ऑन, A2n एंड सो ऑन, AM1 या कह सकते AN1 AN2 AN3 ANn। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं i इक्वल टू जे है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो इसमें i इक्वल टू जे, i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 1 है, इसमें भी i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 2 है, इसी तरह इसमें i की वैल्यू n है, j की वैल्यू n है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में इसमें कि वह अवयव जिनके लिए i j अर्थात A11 A11 A12 A22 A33 एंड सो ऑन ANn, ये। ठीक है, तो i इक्वल टू जे होगा तो क्या कहलाते हैं, विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। तो ये इसका जो विकर्ण होगा इसको मुख्य विकर्ण कहते हैं, मेन डायगोनल विकर्ण के अवयव है, विकर्ण के अवयव, और इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य विकर्ण कहते हैं, मुख्य विकर्ण। ठीक है, तो मुख्य विकर्ण के अवयव में ये देखिए A11 A22 इसी तरह A33 आएगा, A44 आएगा, A55 आएगा, A एंड सो ऑन ANn। तो ये क्या है, मुख्य विकर्ण के अवयव। ठीक है, तो यहां तक, और इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।